Dear students, today is lecture number 7, chapter number 1 of biology. टॉपिक्स ऑफ लेक्चर के आज के लेक्चर के अंदर हमने कौन कौन से टॉपिक्स को कंप्लीट करना है। द रोल ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। आज हम देखेंगे कि जो हमारे पास में मुस्लिम साइंटिस्ट थे उनका क्या रोल रहा है बायोलॉजी की फील्ड के अंदर। सो दिस इज ऑल अबाउट अबू अली सीना. The second one is Abdul Malik Ismail and the third one is Jabir bin Hayyan. So starts with Jabir bin Hayyan. Jabir bin Hayyan 721 AD से लेकर 815 AD तक 721 में वो पैदा हुए and 815 AD के अंदर उनकी डेथ हो गई. He was born in Iran. ये ईरान में पैदा हुए and practiced medicine in Iraq. और इन्होंने जो अपनी मेडिसिन को प्रैक्टिस किया वो उन्होंने कहाँ पे किया? इराक के अंदर. He introduced experimental investigation in chemistry. इन्होंने केमिस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा वर्क किया है. आज आप जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आपके केमिस्ट्री की ब्रांच है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उस पे बहुत ज़्यादा काम जो किया गया पहले किया जिस साइंटिस्ट ने, ही वाज जाबिर बिन हयान. एंड आल्सो रोट अ नंबर ऑफ बुक्स ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स. और इसके साथ साथ उन्होंने किस किस पे काम किया जी? प्लांट्स पे भी काम किया और एनिमल्स पे भी काम किया. His famous book names are Al-Nabatat and Al-Haywan. Al-Nabatat का मतलब है कि प्लांट्स के रेलिवेंट जो स्टडी है और Al-Haywan का मतलब जिसके अंदर सारी एनिमल्स के रेलिवेंट स्टडी है. इंपॉर्टेंट सर्विस इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी. इन्होंने बायोलॉजी की फील्ड के अंदर क्या क्या काम किया? डिस्कवरी ऑफ डिस्टिलेशन. डिस्टिलेशन एक प्रोसेस है जिससे हम क्या करते हैं, लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट्स की बेस के ऊपर ये हमारे पास होता है. जाबिर बिन हयान इज क्रिएटेड विद द डिस्कवरी ऑफ डिस्टिलेशन. इन्होंने डिस्कवरी की किस प्रोसेस की? डिस्टिलेशन के प्रोसेस की. अ प्रोसेस यूज्ड टू सेपरेट लिक्विड बेस्ड ऑन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स. एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हम लिक्विड को उनके बॉइलिंग पॉइंट की बेस पे डिफरेंट अमाउंट के अंदर हम उनको सेपरेट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जब जमीन के अंदर से क्रूड ऑयल को निकाला जाता है तो क्रूड ऑयल हमारे पास बेसिकली मिक्सचर होता है तमाम तरीके के लिक्विड्स का. फॉर एग्जांपल उसके अंदर पेट्रोलियम भी प्रेजेंट होता है, उसके अलावा नेचुरल गैस प्रेजेंट होती है, कोल प्रेजेंट होता है, ऑल दीज थिंग्स. तो उन चीज़ों को क्या किया जाता है कि उनके बॉइलिंग पॉइंट की बेसिस के ऊपर एक फर्नेस के अंदर डाल के उनको डिस्टिल किया जाता है. सो अंडर द डिस्टिलेशन प्रोसेस जैसे जैसे उनका बॉइलिंग पॉइंट आता जाता है वैसे वैसे वो हमारे पास चीज़ें उसके अंदर से एवोपरेट होती जाती हैं और सेपरेट होती जाती हैं. सो डिस्टिलेशन प्रोसेस की मदद से हम क्या कर सकते हैं कि डिफरेंट लिक्विड्स को उनके बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर सेपरेट कर सकते हैं. दिस डिस्कवरी हैज सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी एज फॉलोड फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ बायोलॉजिकल फ्लूइड्स सच एज ब्लड एंड यूरिन. इसी प्रोसेस को प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड और यूरिन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है. नेक्स्ट द सेकंड वन जो उन्होंने हमारे पास इंपॉर्टेंट, द वेरी इंपॉर्टेंट उनकी सर्विस बायोलॉजी की फील्ड के अंदर इज द एडवांसमेंट इन माइक्रोस्कोपी. जो माइक्रोस्कोपी है, जैसे आप माइक्रोस्कोप को यूज करते हैं उसका जितना सारा इस्तेमाल, उसको किस तरह से यूज करना है, वो सारा काम जाबिर बिन हयान ने तब हमें सिखाया. जाबिर मेड्स advanced in the microscopy and is considered one of the earliest scientists use the microscope of the scientific observation. He used microscope to study plants, animals and microscopic organisms, contributed the development of modern microscopic techniques. ये जो आज हम माइक्रोस्कोप के थ्रू प्लांट्स, एनिमल एंड माइक्रोस्कोप की स्टडी करते हैं, ये जाबिर बिन हयान उस टाइम करके गए हैं. उनका थर्ड काम, द स्टडी ऑफ बायोलॉजी एंड मेडिसिन. जाबिर वाज पियोनियर इन द स्टडी ऑफ बायोलॉजी एंड मेडिसिन. उन्होंने मेडिसिन की फील्ड के अंदर बहुत ज्यादा काम किया. उन्होंने हमें बताया, जैसा कि ऊपर आपने देखा कि उन्होंने हमारे पास केमिस्ट्री की फील्ड के अंदर बहुत ज्यादा काम किया, तो मेडिसिन की जो बेसिकली फील्ड है वो हमारे पास केमिस्ट्री से बहुत ज्यादा इंटर रिलेट करती है. तो सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूट्स उन्होंने इसके अंदर परफॉर्म किए. ही रोट न्यूमरस बुक ऑन द सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी के ऊपर उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है. द फोर्थ वन इज डेवलपमेंट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट्स. अब उन्होंने ट्रीटमेंट्स क्या कौन से किए? पहले मेडिसिन और अब ट्रीटमेंट्स. प्रोफिकल जी हमारे पास अल्केमिस्ट थे एंड वाज वन ऑफ द फर्स्ट टू डेवलप द मेडिकल ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अल्केमी. तो केमिस्ट्री की बेस के ऊपर जिन चीजों को ट्रीट किया जा सकता था उसके ऊपर इन्होंने काम किया. यूज्ड हिज नॉलेज. उन्होंने अपने नॉलेज को इस्तेमाल किया टू क्रिएट रेमेडीज फॉर द वेरियस डिजीज, कि किस तरह से मुख्तलिफ बीमारियों से बचा जा सकता है.
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द मलेरिया वॉज कॉमन बिफोर द 19th सेंचुरी। सेम लाइक दैट, इससे पहले जो हमारे पास डिजीजेस थी वो कॉमन हुआ करती थी। तो जाबिर बिन हयान ने बताया कि हम इसको किस तरह से कम कर सकते हैं और हम इनको किस तरह से डिजीज से प्रिवेंट कर सकते हैं। Next, move on towards Abdul Malik Asma'i, 740 to 828 AD. He is considered the first Muslim scientist who studied animal in details. अब उन्होंने केमिस्ट्री को और उस तरह की चीज़ों को बहुत डिटेल में हमारे पास स्टडी किया, लेकिन इन्होंने किसको स्टडी किया? सिर्फ एनिमल्स को डिटेल में। His famous book writing includes Al-Abil, Al-Khil and Wahush and Khalaq al-Insan। और ये सारी चीज़ें इनके हमारे पास क्या है? फेमस राइटिंग के अंदर आती हैं। ही वॉज बॉर्न इन द 9th सेंचुरी इन द बगदाद। ये बगदाद में पैदा हुए, इराक के शहर में। एंड ही वॉज फॉर द एक्सपर्टीज इन बॉटनी, एनिमल हस्बेंड्री एंड हॉर्टिकल्चर। इन सब फील्ड्स के अंदर उनकी एक्सपर्टीज शामिल है। सर्विस इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी, इन्होंने बायोलॉजी की फील्ड के अंदर क्या काम किया है? Ismail was the prolific writer and compiled a number of books, work on the various topics including botany, zoology and agriculture। इन्होंने zoology, botany और agriculture पे बहुत ज़्यादा काम किया, तो इस वजह से इन्होंने बहुत ज़्यादा बुक्स राइट की इन तीनों के ऊपर। He wrote extensively on the anatomy and physiology of plants। Anatomy का मतलब होता है इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में प्लांट्स की और उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट। जाहिर सी बात है, एनाटॉमी के अंदर हम यही पढ़ते हैं कि वो डेवलप किस तरह से होती है, उनकी ग्रोथ किस तरह से स्टार्ट होती है और कब एंड होती है, ये सारा कुछ उन्होंने स्टडी किया। He also described the various animal species and their behavior as well as the method for breeding and caring for them। इन्होंने एक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग चीज़ हमें बताई कि एनिमल्स को किस तरह से ब्रीड किया जाता है, वो किस तरह से उन्हें नस्ल दर नस्ल उनको चलाया जाता है, और इसके अलावा उन्होंने हमें बताया कि उनकी केयर किस तरह से की जा सकती है। Some more contributions, कुछ और इनकी contributions हमारे पास क्या क्या है जी? Ismail contribution in the field of biology was groundbreaking and has a lasting impact on the development of science in the Muslim world. His work were widely read and referenced as the legacy continue to inspire the modern day scientists and researchers। आज के जो scientists हैं और जो researchers हैं, ये सब हमारे पास उन्हीं के जो बनाए हुए कानून हैं उनके ऊपर चल के आजकल न्यू दरियाफ्त कर रहे हैं चीज़ों को। Overall, Abdul Malik Ismail's service in biology is invaluable and his contribution to the field will be remarked for the centuries to come। और ये कभी भी नहीं भूली जा सकती इनके सर्विसेज, क्योंकि इन्होंने ही हमें प्लांट्स, एनिमल्स, जोलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, उनके बारे में हमें इन सब ने बताया है। Next, move on to the Buelisina 980 to 1030 AD तक, 37 AD तक ये हमारे पास इनका टाइम पीरियड रहा है लाइफ का। He is honored as the founder of medicine and called as the Avicenna in the West। इनको वेस्ट के अंदर एविसिना के नाम से पुकारा जाता है और इसे फाउंडर ऑफ मेडिसिन भी कहते हैं। He was the physician, ये हमारे पास क्या थे? फिजिशियन थे, फिलोसफर थे, एस्ट्रोनोमर थे और एक अच्छे पोइट भी थे। One of the book Al-Quran fi al-Tib, this is known as the book known as the Kanun of Medicine in the West। इसको कानून ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है वेस्ट के अंदर, इनकी बहुत अच्छी ये बुक है। सर्विस इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी, इन दिस वर्क द कानून ऑफ मेडिसिन, जो इनकी बुक है कानून ऑफ मेडिसिन, जिसे हम कुरान फी अल-तिब कहते हैं। बुएलिसिना प्रोवाइडेड अ कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू टू द स्टेट ऑफ मेडिसिन एट दैट टाइम। उन्होंने टाइम के साथ जो मेडिसिन की फील्ड के अंदर रेवोल्यूशनाइज होता है वो सारा कुछ हमें बताया। He wrote extensively on anatomy। इन्होंने एक्सटेंसिवली बहुत लंबे तरीके, तवील तरीके के अंदर इन्होंने लिखा है किस पे? एनाटॉमी पे, फिजियोलॉजी पे और पैथोलॉजी पे। एंड हिज वर्क रिमेन अ वैल्यूएबल रिसोर्स ऑफ द मॉडर्न डे मेडिसिन प्रोफेशनल। ही आल्सो मेड इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन टू स्टडी द फार्माकोलॉजी। यस, मेडिसिन के बारे में तो फार्माकोलॉजी तो आएगा ही आएगा। प्रोवाइडिंग डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ वेरियस मेडिकल प्लांट्स एंड देयर यूजेस। जिस तरह से आप लोग क्वीना यूज़ करते हैं, मलेरिया के लिए यूज़ किया गया उसको और उस वजह से मलेरिया से हमें छुटकारा हासिल हुआ, सेम लाइक दैट उन्होंने हमें बताया कि कौन कौन सी जड़ी बूटियों को यूज़ करके हम किस तरह से कौन कौन से डिजीज़ से प्रिवेंट कर सकते हैं। ये सब कुछ हमें किसने बताया? बुएलिसिना ने। वर्क इन द फील्ड ऑफ एनाटॉमी, इन्होंने एनाटॉमी के अंदर इन्होंने क्या क्या किया? बुएलिसिना वाज एज द पियोनियर इन द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इट डिस्क्राइब द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द वेरियस प्लांट्स, एनिमल स्पीशीज। इन्होंने एनिमल स्पीशीज के ऊपर बहुत ज़्यादा राइट किया। एंड हिज वर्क इन्फ्लुएंस द लेटर साइंटिस्ट एंड एनाटॉमिस्ट हु स्टडीड कंपैरेटिव एनाटॉमी। और आजकल जो हमारे साइंटिस्ट्स हैं जो कि एनाटॉमी के अंदर काम कर रहे हैं, वो इनके काम से बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। Overall view about Buelisina. Overall, Buelisina's service in biology was extensive and his contribution to the field is invaluable।
Next, move on towards the important questions of our lecture. Write down the role of Muslim scientists in the history of medicine and surgery. This is the very important question. ये कई दफ़ा लॉन्ग में भी आता है और कई दफ़ा अबू अली सीना का या फिर जाबिर बिन हयान का, इनका हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन के वाइज पे भी हमारे पास इनको इम्पोर्टेंट तरीके से देखा जाता है. Thank you so much dear students. Hope so that you हैव कंसिडर ऑल द पूरे लेक्चर की समझ आ गई होगी. थैंक यू सो मच. और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें मज़ीद आने वाली वीडियोस के लिए. थैंक यू सो मच.